नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। पप्पू यादव यानी कि जाप सुप्रीमो फिलहाल कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं। उनके पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने खुले दिल से कांग्रेस को प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस इस पर चुप क्यों है। कौन था वो व्यक्ति जिसके चलते आज पप्पू यादव कांग्रेस पर इतने मेहरबान दिख रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पप्पू यादव, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, वो जेल से अब बाहर आ चुके हैं और उनके बाहर आने के साथ ही जो सियासी गलियारे हैं उसमें यह चर्चा लगातार हो रही थी कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में अब विलय हो जाएगा। जी हां, और कल पप्पू यादव ने जब प्रेस वार्ता किया, जो कि पटना में पहुंचते ही उन्होंने घर नहीं गए और सीधा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कांग्रेस को सपोर्ट देने की उन्होंने बात भी कही थी। पप्पू यादव आज अपनी पार्टी की कोर कमेटी के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। वो बैठक जो है वो फिलहाल अभी चल रही है और अब पप्पू यादव का अचानक से कांग्रेस के प्रति इतना प्रेम जो उमड़ रहा है उसके पीछे किसका हाथ है। तो जो नाम सामने आ रहा है कि उसके पीछे कन्हैया का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों वामपंथी युवा नेता यानी कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस का दामन थामने के बाद कन्हैया लगातार इनसाइड प्लानिंग में लगे हुए थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कन्हैया ने पप्पू यादव को कांग्रेस के करीब लाने में एक बेहद बड़ी भूमिका अदा की है और साथ ही पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी इसमें अहम रोल निभाया है। लेकिन पप्पू यादव भविष्य को लेकर क्या फैसला करेंगे, यह आज जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है उनके पार्टी कार्यालय में, वहां के पर यह तय कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पप्पू यादव जब से जेल से बाहर आए हैं उस वक्त से चर्चा यह भी चल रही थी कि तारापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की मदद से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल शाम अचानक कांग्रेस ने अपने दोनों प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दिया जो उपचुनाव में उम्मीदवार बने हैं, इस उम्मीदवारी में ना तो पप्पू यादव शामिल है और ना ही उनकी पार्टी का कोई नेता ही शामिल है। अब ऐसे में कांग्रेस इस पर चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस पप्पू यादव पर कोई भी किसी तरह का प्रतिक्रिया या उनके नेताओं के द्वारा कोई बयान अभी तक नहीं आया है। ऐसे में अब जन अधिकार पार्टी मौजूदा स्थिति पर नए सिरे से समीक्षा कर रही है और जो बैठक चल रही है उसमें यही चर्चा भी हो रहा है। आपको बता दें कि जाप के सूत्रों के मुताबिक अब जाप जो है यानी कि जन अधिकार पार्टी जो है वो इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है और पप्पू यादव आज शाम तक अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा भी कर सकते हैं। पार्टी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज है कि कांग्रेस एक तरफ से विलय जैसे प्रस्ताव पर ऑफर दे रही है तो दूसरी तरफ उसके बिना पप्पू यादव को भरोसे में बिना मिलाए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का उन्होंने घोषणा भी कर दिया। ऐसे में अब जन अधिकार पार्टी भी विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कोर कमेटी की बैठक के बाद कर सकती है। दरअसल पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के नेताओं में जो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, उनका मकसद है कि अब राष्ट्रीय नेताओं पर यानी कि पप्पू यादव जो है वो अब नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कोई बड़ा डील करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव जब दरभंगा के डीएमसीएच में अपना इलाज करा रहे थे, जब वो जेल में ही थे और उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो वो डीएमसीएच में भर्ती कराए गए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन से मुलाकात करने पहुंची थी। रंजीत रंजन ने इस मुलाकात में पप्पू यादव के सामने कांग्रेस से डील का फॉर्मूला डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी कई मसलों पर पेंच फंसा हुआ है। और बात करें कन्हैया कुमार की तो कन्हैया कुमार भी पप्पू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात होती रहती है और ऐसे में पर्दे के पीछे से यह पूरी प्लानिंग को अंजाम देने में कन्हैया भी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आरजेडी ने जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस से अलग जाकर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की और महागठबंधन संकट में आया, उसके बाद कांग्रेस अब खुद अपने पैरों पर राज्य के अंदर खड़ा होना चाहती है। ऐसे में उसे दो चेहरे अपने साथ मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन कन्हैया कुमार जैसा युवा चेहरा जैसे ही कांग्रेस में आता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल किसी के साथ गठबंधन करना नहीं चाह रही है और यही कारण है कि पप्पू यादव जो खुले मन से कई बार एक ही दिन में मुजफ्फरपुर में भी इन्होंने ये बात कहा और पटना में भी ये बात कहा कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अपने दोनों प्रत्याशियों का नाम घोषणा कर देती है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पप्पू यादव अगर अपने दोनों प्रत्याशियों को उतारते हैं मैदान में तो वो दो प्रत्याशी कौन से होंगे। फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि पप्पू यादव उपचुनाव को लेकर किस तरह के फैसले लेते हैं और उसका शाम तक
क्या ऐलान करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।